हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दास। दोस्तों, आज जो नई सीरीज से बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे पर्सनालिटी से, यानी व्यक्तित्व किसे कहते हैं। इससे कंपलसरी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, या तो इसके प्रकार से ले लेगा, या इसके सिद्धांत से ले लेगा, या इसकी विधि से ले लेगा, लेकिन आएगा कंपलसरी यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी एजुकेशन में कंपलसरी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। तो सबसे पहले इसके शाब्दिक अर्थ की बात कर लेते हैं। देखो, अगर व्यक्तित्व को देखा जाए तो इसको इंग्लिश में पर्सनैलिटी बोला गया। क्या बोला गया? पर्सनैलिटी। समझना, क्या बोला गया? पर्सनैलिटी बोला गया, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ माना गया है मास्क यानी मुखौटा। क्या माना गया? मास्क यानी मुखौटा। इसको भी समझाऊंगा कि ये मास्क और मुखौटा माना क्यों जाता था, लेकिन ये जो शाब्दिक अर्थ माना जाता है दोस्त, तो आपको बता देना पाश्चात्य संदर्भ में। और ये वाली बात मैं हर वीडियो में बताता हूं, पाश्चात्य संदर्भ में, क्योंकि पाश्चात्य संदर्भ का एक और नाम दोस्त होता है विदेशी भाषा। क्या होता है? विदेशी होता है। और जो अंग्रेजी भाषा है वो हमारी कहां की? विदेशी है। लेकिन हमारी तो भारतीय जो संस्कृति है और हिंदी है। लेकिन अगर वो आपसे पूछता है कि भारतीय संदर्भ में या वर्तमान में, समझना, तो आपको बताना है आंतरिक प्लस बाह्य जो गुण होते हैं, गुणों का समन्वित रूप। बस आपको यही वाली बात समझ में आनी चाहिए कि अगर प्राचीन काल शब्द भी दे सकता है वो इधर, अगर वो इसको ऐसे भी दे सकता है, ये जो पर्सोना माना गया है, तो वो इसको ऐसे भी दे सकता है कि प्राचीन काल में पर्सनैलिटी का शब्द करते क्या माना जाता था। तो आपको बता देना लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मास्क यानी मुखौटा। लेकिन वर्तमान में देखा जाए या भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो जो व्यक्ति के दो प्रकार के गुण होते हैं, आंतरिक और बाह्य। यानी प्रत्यक्ष रूप से जो हमारा दिखाई देता, हमने कैसे कपड़े पहने, हमारी हेयर स्टाइल कैसी है, हमारी पर्सनैलिटी यानी हमारा शरीर कैसा है, एक तो ये, और एक उसके जो विचार होते हैं आंतरिक रूप से, उन दोनों का जो मिला जुला रूप होता है, उसको वर्तमान में क्या माना जाता है? पर्सनैलिटी माना जाता है। लेकिन जब हम मास्क की बात करते, प्राचीन काल की बात करते, तो प्राचीन काल में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो जो रामलीला होती है, नाट्यशाला होती है, रंगमंच होते हैं, नाट्य होते हैं, अपने नाटक होते हैं, जो व्यक्ति जिसका मास्क पहन लेता था उसको उसकी पर्सनैलिटी के आधार पर आंका जाता था। इसी को ध्यान में रखते हुए प्राचीन काल में पर्सनैलिटी लैटिन भाषा के पर्सोना से माना गया, जिसका अर्थ है मास्क यानी मुखौटा। मान लीजिए रामलीला हो रही है, किसी ने रावण का मुकुट पहन लिया, मास्क पहन लिया, तो उसको रावण की पर्सनैलिटी से आंका जाता है। किसी ने हनुमान जी का पहन लिया तो हनुमान जी का, किसी ने किसी का, किसी ने किसी का, किसी ने किसी का, यानी जो व्यक्ति जिसका मास्क पहन लेता था उसकी पर्सनैलिटी मापी जाती है। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में अब आपको ये वाली बात भी याद आ रही हो कि सब ये वाली जो आप बता रहे हैं, ये जो आंतरिक और बाह्य है, इसको डिफाइन किसने किया है? तो आपको बहुत अच्छे से तरीके से पता होगा। एक मनोवैज्ञानिक आया था, युंग। कौन आया था? युंग, यानी जिसको हम जुंग बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? जुंग बोलते हैं। और युंग यानी जुंग ने पर्सनैलिटी को दो भागों में बांटा था। वैसे तीन भागों में बांटेंगे, लेकिन दो भागों में पढ़ेंगे, अंतर्मुखी और बाहरमुखी। अंतर्मुखी व्यक्ति वो होता है जो अपने आप में खुश रहता है, बाहरमुखी होता है जो अपने आप को हर जगह प्रकट कर देता है। तो आंतरिक और बाह्य गुणों का जो समन्वित रूप है वो वर्तमान में माना जाता है। लेकिन आपको ये वाली बात भी समझ में आनी चाहिए कि पर्सनैलिटी जो होती है वो प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती है, यानी प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व एक दूसरे से भिन्न होता है। मैं यहां पर आपको बता दे रहा हूं, नोट डाल के आप यहां पर बहुत अच्छे तरीके से समझ ले सकते हैं। समझना इसको। देखो, प्रत्येक
व्यक्ति का व्यक्तित्व, एक दूसरे से भिन्न होता है। व्यक्ति वातावरण में जैसा व्यवहार करता है वह उसका व्यक्तित्व होता है। ये वाली बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए कि मान लीजिए एक मैं हूं और एक और व्यक्ति, यानी संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते। प्रत्येक की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। मान लीजिए मेरा शरीर थोड़ा लंबा है, किसी का छोटा है। मान लीजिए मेरा शरीर सांवला है तो किसी का गोरा है। मान लीजिए कोई ज्यादा स्मार्ट है, मैं कम स्मार्ट हूं। मान लीजिए मेरे विचार थोड़े ठीक है, सामने वाले के गलत हैं। तो ये सारी के सारी जो हमारी विशेषता होती है वो एक दूसरे व्यक्ति से भिन्न पाई जाती है। इन्हीं को तो हम आंतरिक और बाह्य गुण कहते हैं। यानी आंतरिक और बाह्य गुण जो होते हैं उन दोनों का मिला जुला रूप माना जाता है, वो पर्सनैलिटी मानी। अब ये वाले को जब हम पढ़ रहे हैं तो यहां पर आपने देखा होगा कि आलपोर्ट ने वो दिया था, समझना, एक आलपोर्ट ने सूत्र दिया था। मैं अभी आपको बता दे रहा हूं कौन सा सूत्र दिया था जिससे आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। उन्होंने दिया था P बराबर सिग्मा B इंटू E। अब इसको पूरा समझ लेना। देखो P बराबर क्या होता है, पर्सनैलिटी, और सिग्मा बराबर क्या होता है, टोटल। B बराबर क्या होता है, बिहेवियर, और E बराबर क्या होता है, इन्वायरमेंट। यानी व्यक्तित्व, यानी योग, यानी व्यवहार, और यानी वातावरण। और ये जो टोटल जो चीज बताई है वो ये वाली बताई है मैंने। ये तो कह रहा है कि किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व ना वातावरण में किया गया संपूर्ण व्यवहार का जो योग होता है वो हमारी पर्सनैलिटी कहलाती है। और ये तो कहला जाता है कि व्यक्ति वातावरण में जैसा व्यवहार करेगा वो उसकी पर्सनैलिटी कहलाएगी। और प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व एक दूसरे से भिन्न होता है। ये वाली बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। देखो अब यहां पर दो चीजों समझना। देखो मान लीजिए सांख्य दर्शन आपने सुना होगा, सांख्य दर्शन सुना होगा। इसके जनक कौन है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, कौन है, कपिल मुनि। इसके जनक कौन है, कपिल मुनि है। अब सांख्य दर्शन में कपिल मुनि ने पर्सनैलिटी के 3 गुण बताए। अब इन्होंने कितने गुण बताए, 3 गुण बताए। पहला कौन सा बताया, सतोगुणी, जो कई बार पूछा गया है। दूसरा बताया मैंने रजोगुणी, और तीसरा बताया तमोगुणी। यानी इसको हम सत भी बोल सकते हैं, इसको हम रज भी बोल सकते हैं, और इसको हम तमो भी बोल सकते हैं। यानी सांख्य दर्शन जो कपिल मुनि का, जिसमें 24 तत्वों की व्याख्या की गई, उसमें पर्सनैलिटी के 3 प्रकार होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। सतोगुणी व्यक्ति कौन से होते हैं, आचरण और व्यवहार से अच्छे होते हैं। तमोगुणी कौन से व्यक्ति होते हैं, जिसमें प्रेम, चंचलशीलता, कर्मशीलता का गुण पाया जाता है। सॉरी, रजोगुणी। और तमोगुणी व्यक्ति वो कहलाते हैं जो आलसी, स्वार्थी और दूसरों को दुख देने वाले होते हैं, वो ये वाले कहलाते हैं। अब इसी की तर्ज पर अगर देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का। किसका नाम सुना होगा, समझना। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसका था तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, सिगमंड फ्राइड का था। और इन्होंने भी 3 तत्व बताए थे। एक बताया था इड वाला, दूसरा बताया था ईगो वाला,
और तीसरा बताया था सुपर ईगो वाला। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि सिगमंड फ्रायड ने अपने मनोलैंगिक यानी साइको एनालिटिक थ्योरी या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में पर्सनालिटी के कितने गुण बताए? तो 3 गुण बताए, इड, ईगो, सुपर ईगो, इदम, अहम, पर अहम। अब ये जो डिटेल में पढ़ेंगे वो आगे पढ़ेंगे। इसी बीच में आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूं। अगर आप यूजीसी नेट के, समझना, अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर वाला पास करना चाहते हैं, दिसंबर 2023 वाला पास करना चाहते हैं, और सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पेपर तो सबका जनरल होता है, और सेकंड पेपर अगर आपका एजुकेशन है या असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन है या पीजीटी एजुकेशन है, तो इसके अगर आपको नोट्स चाहिए बिल्कुल डिटेल में अपडेट सिलेबस के साथ, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7217377533। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। क्रैश कोर्स के तौर पर, जैसे मान लीजिए दिसंबर वाला पेपर आपका आ रहा है और आप चाहते हैं कि दिसंबर वाला पेपर मेरा पास हो जाए, तो आपको यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर एजुकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन, पीजीटी एजुकेशन, जो भी आने वाला है, विज्ञापन संख्या 51 का असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट्स का डेमो ले सकते हैं, कॉलिंग व्हाट्सएप कर सकते हैं। नोट्स पसंद आए तो आप परचेज कर सकते हैं। डिटेल में पूरे एक एक अपडेट सिलेबस के साथ आपको एक एक पॉइंट मिलेगा। अगर पसंद आते तो आप लीजिए, नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अब ये वाली बात मैंने आपको बता दी, क्लियर बात है। अब उसके बाद आते हैं पर्सनैलिटी के प्रकार, यानी मान लीजिए हम प्रकार की बात कर लें तो आपको हेडिंग डालनी प्रकार। अब इसके जो प्रकार है वो 3 भागों में बांटे गए। पर्सनैलिटी के प्रकार आपको अच्छे से पूछ सकता है, कौन कौन से हैं। तो देखो, पहला आपको बताना शारीरिक आधार पर, दूसरा आपको बताना सामाजिक आधार पर, आपसे पूछ सकता है। दूसरा आपसे पूछेगा सामाजिक आधार पर, और तीसरा आपसे पूछेगा मनोवैज्ञानिक आधार पर। तीसरा कौन सा हमारा? मनोवैज्ञानिक आधार पर। अब यहां से भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि शारीरिक आधार पर कौन कौन से आते हैं, मनोवैज्ञानिक आधार पर कौन कौन से आते हैं। देखो, मान लीजिए शारीरिक आधार की जब हम बात करते हैं तो एक तो आपको सेल्डन पढ़ना है, एक आपको क्रैस्मचर पढ़ना है, और एक आपको हिप्पोक्रेटस पढ़ना है। अगर आपसे ये पूछता है कि शारीरिक आधार पर कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने पर्सनैलिटी के प्रकार बताए, तो आप बता देना हिप्पोक्रेटस ने बताया, सेल्डन ने बताया, क्रैस्मचर ने बताया। क्लियर बात? अब आपसे पूछे सामाजिक आधार पर किसने किसने बताया, तो आपको एक तो बताना है स्प्रेंगर, जो बहुत पूछा जाता है, और दूसरा बताना आपको थॉर्नडाइक। अगर आप मनोवैज्ञानिक आधार की बात करते तो एक ही नाम आता है जो युंग है, जिसको इंग्लिश में जुंग बोला जाता है। जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? जुंग बोला जाता है, जो बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं। अगर हम पहली बात करते दोस्तों, यहां पर ये समझ लीजिए हिप्पोक्रेटस के आधार पर समझना, तो हिप्पोक्रेटस ने कितने प्रकार बताए, तो आपको बता देना 4 प्रकार बताए। कौन कौन से प्रकार बताए? देखो, पहला इन्होंने बताया था, हिप्पोक्रेटस ने पर्सनैलिटी के जो प्रकार बताए वो कितने बताए? 4 प्रकार बताए। कौन कौन से बताए? कप प्रवृत्ति वाले, दूसरा काले पित्त वाले, समझना, तीसरा पीले पित्त वाले,
और लास्ट में जो आएगा दोस्त वो आएगा अधिक रुधिर वाले। क्लियर बात। अब डिटेल में आपसे यह भी पूछ सकता है कि हिप्पोक्रेटस ने जो पर्सनैलिटी के प्रकार बताए वो किस आधार पर बताए, तो आपको बता देना है शारीरिक रचना के आधार पर। कितने प्रकार बताए आप बहुत अच्छे तरीके से बता दो, 4 प्रकार। जब हम सेकंड नंबर पर आते हैं तो सेकंड नंबर हमारा सेल्डन है, समझना। सेल्डन ने 3 प्रकार बताए। अब 3 प्रकार कौन से बताए इनको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो 3 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला इन्होंने बताया एंडोमॉर्फी, दूसरा बताया मेसोमॉर्फी, और तीसरा बताया एक्टोमॉर्फी। क्लियर बात है। अगर आपसे सेल्डन की बात करता, अगर इसको हम बोले तो इसको बोलते हैं गोलकार, इसको बोलते हैं सुडोलकार, और इसको बोलते हैं हम लंबकार। इसको क्या बोलते हैं हम लंबकार बोलते हैं। जब हम थर्ड नंबर की तरफ आते हैं तो थर्ड नंबर आता है हमारा क्रेस्मचर, क्रेस्मचर। इन्होंने कितने प्रकार बताए, 4 प्रकार बताए। किस आधार पर बताए, तो आपको बता देना शारीरिक बनावट के आधार पर। सेल्डन ने भी शारीरिक रचना के आधार पर बताए थे 3 प्रकार। अब ये 4 प्रकार कौन कौन से बताए, देखो। पहला बताया इन्होंने पिकनिक टाइप, दूसरा इन्होंने बताया एथलेटिक टाइप, तीसरा इन्होंने बताया एस्थेनिक टाइप, और लास्ट में इन्होंने बताया डिस्प्लास्टिक टाइप। डिस्प्लास्टिक टाइप समझना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन कई बार पुटअप हुआ है, थोड़ा इनको समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा पर्सनैलिटी के प्रकार को कितने भागों में बांटा गया, तो आप बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। 3 भागों में बांटा, शारीरिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, मनोवैज्ञानिक आधार। शारीरिक आधार पर 3 आएंगे, हिप्पोक्रेटस आएगा, सेल्डन आएगा, क्रेस्मचर आएगा। सामाजिक आधार पर 2 आएंगे, स्प्रेंगर और थॉर्नडाइक। और मनोवैज्ञानिक आधार पर जो पिछले पेपर में 19 जून वाले में पूछा गया है, यूंग ने बताया। हिप्पोक्रेटस ने किस आधार पर पर्सनैलिटी के प्रकार बताए, तो शारीरिक रचना के आधार पर 4 कफ प्रवृत्ति वाले, काले पित्त वाले, पीले पित्त वाले, अधिक रुधिर वाले। अगर आप इनको डिटेल में चाहते हैं कि कफ प्रवृत्ति वाले लोग कौन कौन से होते हैं, चुस्त, चिड़चिड़ापन, क्रोधी स्वभाव के होते हैं, वो आपको नोट्स मिल जाएंगे जब आप परचेज करेंगे तो। सेल्डन के अनुसार एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी। एंडोमॉर्फी कौन से होते हैं, गोल मटोल होते हैं, जो छोटे हाइट वाले, मोटे नाटे गोल मटोल। मेसोमॉर्फी जिसको हम सुडोल काय बोलते हैं, वो शारीरिक रूप से सुडोल होते हैं, न ज्यादा हाइट न ज्यादा कम, मतलब अच्छी तरह पर्सनैलिटी होती है। एक्टोमॉर्फी लंबा काय कौन से होते हैं, जो जिनका शरीर लंबा, कमजोर और निर्बल होते हैं, उनको हम एक्टोमॉर्फी बोलते हैं। जब क्रेस्मचर की तरफ आते तो उन्होंने पर्सनैलिटी के 4 प्रकार बताया। 4 प्रकार में उन्होंने पहला पिकनिक टाइप बताया, जिसको मिलनसार व्यक्ति कहते हैं, वो चलते चलते अपना दोस्त बना लेता है। एथलेटिक टाइप होते हैं, खिलाड़ी प्रवृत्ति के होते हैं। एस्थेनिक टाइप होते हैं, निर्बल और कमजोर होते हैं। और डिस्प्लास्टिक टाइप वो होते हैं जिसमें उपरोक्त यानी इन तीनों के जो गुण पाए जाते हैं, वो डिस्प्लास्टिक टाइप कहलाते हैं। अब उसके बाद दोस्त हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं स्प्रेंगर के अनुसार। किसके अनुसार पढ़ लें, स्प्रेंगर के अनुसार हम पढ़ते हैं। देखो यहां पर देख लेना, इन्होंने कितने प्रकार बताए, तो आपको बता देना 6 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए, 6 प्रकार बताए। देखो पहला कौन सा, सैद्धांतिक मूल्य, दूसरा है सामाजिक मूल्य, तीसरा है राजनैतिक मूल्य,
उसके बाद आएगा कलात्मक मूल्य, समझ लेना पहले। उसके बाद आएगा आर्थिक मूल्य, उसके बाद आएगा धार्मिक मूल्य। ये 6 प्रकार के चिन्ह बताए। तो आपको बता दें स्प्रेंगर ने बताया किस आधार पर, समाजशास्त्र या सामाजिक आधार पर। लेकिन यहां पर 2 तरीके से क्वेश्चन होता है कि मूल्यों के आधार पर पर्सनालिटी के प्रकार किसने बताया। देखो मूल्य लिखा है तो आपको स्प्रेंगर बताना। एक क्वेश्चन ये होता है टाइप के आधार पर, टाइप ऐसे देता है वो, टाइप के आधार पर पर्सनालिटी के प्रकार किसने बताया, तो आपको क्रेसमचर बता देना। उसके बाद जब हम थॉर्नडाइक पढ़ते हैं नेक्स्ट, तो थॉर्नडाइक ने भी पर्सनालिटी के कितने प्रकार बताए, 3 प्रकार बताए। आपको बता देना विचार व शक्ति के आधार पर। किस आधार पर बताने, तो आपको विचार और शक्ति के आधार पर बता दें कितने प्रकार बताए, 3 प्रकार बताए। पहले बताना आपको स्थूल विचारक, दूसरा आपको बताना सूक्ष्म विचारक, और तीसरा बताना आपको प्रत्यविचार। अब इन दोनों को समझिए। जब स्प्रेंगर की बात होती है, स्प्रेंगर ने पर्सनालिटी के 6 प्रकार बताए। तो सैद्धांतिक मूल्य वो होते हैं कि एक बार जिसने कमेंटमेंट कर दी, यानी कुछ लोग ऐसे जो जवान चली जाए, मतलब सॉरी जान चली जाए पर जवान नहीं जाए, मतलब एक बार अगर किसी को जवान दे दी तो उसके बाद वो पीछे नहीं हटते, चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, यानी अपने सिद्धांतों पर अड़े रहते हैं, वो सैद्धांतिक मूल्य कहलाते हैं। सामाजिक मूल्य हर किसी से मिलजुल जाना। राजनीतिक मूल्य हर किसी में पॉलिटिक्स नहीं आती। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जब हम बात करते हैं तो अखिलेश यादव ने उस पॉलिटिक्स वाली राजनीति कमाया है, लेकिन राहुल गांधी को विरासत में मिली हुई है। कलात्मक, प्रत्येक व्यक्ति में ऐसी कोई कला नहीं होती जो सामने वाले व्यक्ति को लुभा सके, अपनी बातों से इंप्रेस कर सके। लेकिन एक कला ड्राइंग और पेंटिंग वाली होती है जो बहुत ही खूबसूरत है, एक कला चोरी वाली होती है, हर तरह की कला होती है। आर्थिक गरीबी होती है, धार्मिक हर व्यक्ति किसी न किसी में अपनी आस्था होती है। जब थॉर्नडाइक की बात करते हैं, थॉर्नडाइक से ही पूछो कितने प्रकार बताए, तो आपको होता है 3 प्रकार बताए। विचार और शक्ति के आधार, स्थूल विचारक होता है मतलब जिसकी बड़ी सोच होती है, बड़े विचार रखने वाला। सूक्ष्म विचारक जिसकी छोटी सोच होती है, और प्रत्यय विचारक जो दूसरों का एग्जाम्पल बनते हैं, कॉन्सेप्चुअल होता है। उसके बाद जब हम पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए युंग की बात कर रहे हैं, जो मैंने आपको आगे भी पढ़ाया था, पहले भी पढ़ाया, सॉरी। कितने प्रकार होता है, 3। पहला इन्होंने बताया अंतर्मुखी, दूसरा इन्होंने बताया बहिर्मुख, और तीसरा इन्होंने बताया उभयमुखी। अंतर्मुखी व्यक्ति वो वाले व्यक्ति होते हैं जो अपने आप में खोए हुए रहते हैं, शांत, प्रिय, शर्मीले टाइप के, बिल्कुल एकांत में रहने वाले। बहिर्मुखी होते हैं बहुमुखी, जहां जरूरत हो वहां पर भी विचार प्रकट कर सकते। उभयमुखी जो अंतर्मुखी और बहुमुखी दोनों का मिला जुला हुआ रूप। अब ये डिटेल में आपको अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स में आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा, जो मैंने आपको नंबर दिया था कि आप इस वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 7217377533। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पर्सनैलिटी पूरा, इसकी विधियां, जो प्रक्षेपण विधि IBT, TAT, CAT, इसके सिद्धांत और इसकी परीक्षण और इसके डेफिनेशन, वो सब इस वाले नोट्स में मिल जाएंगे। एक बार थोड़ा और समझा देता हूं मैं आपको पूरा पर्सनैलिटी, आप थोड़ा समझना। नंबर मैंने आपको दे दिया, मन हो तो आप लीजिए, ना हो तो मन लीजिए, एक बार डेमो तो लीजिए। देखो पर्सनैलिटी वर्तमान में देखा जाए तो आंतरिक और बाह्य गुणों का समन्वित रूप होता है। पाश्चात्य दर्शन में पर्सनैलिटी लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द का से बना है, जिसका शब्द करता है मास्क का मुखौटा। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व वातावरण एक जैसा नहीं होता और हर किसी का अपना अलग अलग होता है, लेकिन व्यक्ति का कार्य करने का भी तरीका एक तरह से पर्सनैलिटी होता है। मान लीजिए हमारा बात करने का तरीका। प्रकार की बात करेगा 3 प्रकार, शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। वो मैंने आपको बता दिया, हिप्पोक्रेटस, शेल्टन और क्रेसमचर शारीरिक में आते हैं, स्प्रेंगर और थॉर्नडाइक सामाजिक में, और युंग आता है मनोवैज्ञानिक। हिप्पोक्रेटस ने 4 प्रकार बताए, कपरवती वाले, काले पत्ते वाले, पीले पत्ते वाले, आदि रुद्रा। शेल्टन ने 3 प्रकार, एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी। क्रेसमचर ने 4 प्रकार बताए,
पेकिंग टाइप, एथलेटिक टाइप, एस्थेनिक टाइप, डिस्प्लास्टिक टाइप। इस प्रकार में 6 प्रकार बताए, सैद्धांतिक, सामाजिक, राजनीतिक, कलात्मक, आर्थिक, धार्मिक। थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार बताए, सूक्ष्म, स्थूल और प्रत्यक्ष। युंग ने 3 प्रकार बताए, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। ये जो पूरा मैंने फॉर्मूला दो, P बराबर सिग्मा B इंटू ई, जो कोष्टक में रखा वो ऑल पोर्ट ने दिया है। अब आपसे ये पूछ सकता है कि सांख्य दर्शन में कपिल मुनि ने कौन से 3 गुण बताए, तो आपको सत, रजोतम, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। सत वाला व्यक्ति आचरण और व्यवहार से अच्छा होता है, रजोगुणी व्यक्ति होता प्रेम, चंचलशीलता, कर्मशीलता गुण, और तमोगुणी व्यक्ति आलसी, स्वार्थी और दूसरों को दुख देने वाला होता है। इड ईगो, सुपर ईगो, इड वाला व्यक्ति मनुजीव की ऊर्जा का स्रोत है, जितने भी होते हैं जो काम वासना होते हैं उसकी तृप्ति करने वाले, उसकी पूर्ति करने वाले। ईगो वाला व्यक्ति क्या होता है, इड और सुपर ईगो के मध्य बैलेंस बनाने काम करता है। इसको आत्मस्व चेतन बुद्धि मानते। सुपर ईगो पूर्ण रूप से सामाजिक और नैतिक प्राणी माना गया है। ये था दोस्तों पर्सनैलिटी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। नोट्स चाहिए तो मैंने नंबर दे दिया, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।